कितने दिन और कितने शाम तेरे बिन कटे हैं राम। जी हाँ, ये संघर्ष 500 वर्षों का था, ये तपस्या 500 वर्षों की थी, जिसके तहत आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में हिंदू झूम रहे हैं। आज श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हम दक्षिण कौशल की भूमि छत्तीसगढ़ में मां चंद्रखुरी, जहां माता कौशल्या का जन्म स्थान है, वहां पर हैं। और आज उत्तर कौशल में जहां श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है अयोध्या में, वहां पर आज प्राण प्रतिष्ठा होनी है। माँ का भी श्रृंगार आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि माँ का श्रृंगार किया गया है। और माँ की आप दाईं ओर देखेंगे तो भगवान श्री राम का बाल स्वरूप यहाँ पर आपको दिखेगा, जहां देश में दो ही जगह बाल स्वरूप की गाथा होती है। एक जब आप अयोध्या पहुंचते हैं और दूसरा जब आप छत्तीसगढ़ चंद्रखुरी आते हैं। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी भी हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। पंडित जी, आज श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, मंदिर बनकर तैयार है और यहाँ पर भी माँ कौशल्या के धाम पर भी भक्तों की भीड़ लग रही है, क्या कहेंगे? जी, हमारे लिए बहुत ही एक उत्सव का पल है। जो 500 वर्षों का जो एक काल था, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो 14 वर्ष का वनवास देखा था, परंतु यह जो अवधि थी 500 वर्षों की, ये बहुत कष्टदायक थी। और आज पूर्ण रूप से भगवान बाल स्वरूप में अयोध्या में विराज रहे हैं। और कहते हैं कि जो एक बालक होता है उसका दो जगह से सब बहुत अत्यधिक संबंध होता है, जहां वह जन्म लिया होता है, और दूसरा वह क्षेत्र जो उसका ननिहाल होता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य और खास करके ये चंद्रखुरी धाम जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है। और यहाँ जितने भी हम श्रद्धालु भक्तजन हैं वो अत्यंत उत्साहित है और भक्ति से भाव विभोर है। ननिहाल से जब सामान्य लोगों का ही बहुत बड़ा नाता होता है, आपने भी बताया कई किस्से कहानियां छुपी होती हैं, ऐसा ही कोई किस्सा यहाँ पर भी है श्री राम जी का? जी बिल्कुल। बाल्यकाल में भगवान श्री रामचंद्र जी, जैसे कि प्रत्येक बालक जो है बाल्यकाल में अपने नाना नानी के घर जाया करते थे, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी भी छत्तीसगढ़ राज्य में आया करते थे, अपने नाना नानी के यहाँ रहा करते थे। प्राचीन समय में दक्षिण कौशल के जो राजा हुए वो राजा भानुमंत, उनकी पत्नी अमृत प्रभा, जिनसे माँ कौशल्या का जन्म हुआ। और माँ कौशल्या तो सर्वव्यापी है कि किनकी माता है, तो इस प्रकार भगवान राम का आगमन आते रहते थे और छत्तीसगढ़ में वो अपना बाल्यकाल जो है व्यतीत करते थे। आज क्या तैयारियां यहाँ पर श्री राम मंदिर में जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो माता कौशल्या के धाम पर आज क्या कुछ खास रहेगा? जी बिल्कुल। प्रातः काल से हमने भव्य आरती करी है, इसके पश्चात जो है सुंदर कांड का पाठ किया जाएगा, तत्पश्चात जो है भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद महाप्रसादी का भी वितरण है, साथ ही अखंड रामायण का भी पाठ है। और सायकालीन जो है 21,000 दीपों से दीपोत्सव मनाया जाएगा, न केवल मंदिर प्रांगण में अपितु पूरे इस गांव में मनाया जाएगा और पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तदुपरांत जो है भगवान की जश कीर्तन को गा करके हम महाआरती करेंगे 108 दीपों से। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आज श्री राम की जो गाथा है वो सुनने को मिलेगी और भव्य आरती की जो तैयारियां हैं वो है रात को दिवाली जैसा उत्सव चंद्रखुरी में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में देखने को मिलेगा। फूलों से यहाँ पर आप देख रहे होंगे मंदिर प्रांगण की जो साज सज्जा है वो की गई है। आज गेंदे के फूल और इसी के साथ में अन्य फूलों का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ माता कौशल्या के धाम को सुशोभित किया गया है। रात में जब आप यहाँ आएंगे तो जगमगाता हुआ ये चंद्रखुरी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तपस्या थी 500 वर्षों की जो आज पूर्ण होने जा रही है। और आज श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। भव्य प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और अलग अलग मंदिरों में आप देखेंगे कि आज सुबह से ही भक्तों का जो तांता है वो लग गया है।